इंपॉर्टेंट स्ट्रीम का अच्छा सवाल है। एक नाव को पॉइंट ए से बी तक धारा के अनुकूल यात्रा करने में 20 घंटे लगते हैं और ए और बी के बीच मध्य बिंदु सी पर वापस आती है। अच्छा, एक नाव को 20 घंटे लगते हैं डाउन स्ट्रीम ए से बी तक जाने और ए और बी के बीच मिड पॉइंट सी तक आने में। ठीक है, मिड पॉइंट सी तक आने में आपसे पूछा है स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 5। स्ट्रीम की जो स्पीड है वो 5 है और बोट की स्टिल वाटर में जो स्पीड है वो 10 है। तो आपसे पूछा है ए और बी के बीच की दूरी क्या है। ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनेगा, बहुत अच्छा सवाल है मेरे दोस्तों। जैसे भाई ये ए और बी है, तो एक नाव ए से बी तक जाती है डाउन स्ट्रीम, इस सवाल में बोला है। फिर मिड पॉइंट ए और बी के मिड पॉइंट है सी, ए और बी का मध्य बिंदु है सी, मध्य बिंदु है मेरे दोस्तों। फिर ये वापस आती है बी से सी तक, बी से सी तक ही आ रही है ना, ए और बी के बीच मिड पॉइंट सी तक आते तो वापस अप स्ट्रीम आएगी, डाउन स्ट्रीम जाएगी, अप स्ट्रीम आएगी, आपकी वाली मम्मी जी लाएंगी। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब बोला यहां पे बोट की स्टिल वाटर में स्पीड 10 है, एक्स की स्पीड मेरे दोस्तों 10 है, करंट की जो स्पीड है वाई वो 5 किलोमीटर पर आवर है, करंट की स्पीड है 5। तो आपसे पूछा ए से बी तक की दूरी। अब यहां से ए से बी तक जाना फिर बी से सी तक वापस आने में जो समय लगा है, यात्रा करने में 20 घंटे लगा, ए से बी तक जाने में फिर वापस बी से सी तक आने में 20 घंटे लगा है। तो अगर आपको इस सवाल में यह पता लग जाए कि ए से बी तक, अगर आपको इस सवाल में पता लग जाए कि ए से बी तक जाने में टाइम कितना लगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि मैं जानता हूं कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड होती है एक्स प्लस वाई, डाउन स्ट्रीम की स्पीड एक्स प्लस वाई, 10 + 5 15, अप स्ट्रीम की स्पीड होती है मेरे दोस्तों एक्स माइनस वाई, 10 - 5 5 किलोमीटर पर आवर। ये आप जानते हो। आपसे पूछा ए और बी के बीच की दूरी, अगर किसी तरीके से यह पता लग जाए कि ए से बी तक जाने में टाइम कितना लगा, भाई ए से बी तक जाने में बी से सी तक आने में 20 घंटे लगा, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, टाइम क्या होता है? टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटे स्पीड। आप ये जानते हैं कि ए से बी तक और बी से सी तक डिस्टेंस कितनी है? भाई सी मिड पॉइंट है, यानी समझ में आया? ए से बी और बी से सी तक की डिस्टेंस का रेशियो है। अगर मैं स्पीड की बात करूं, भाई ए से बी तक गए 15 की स्पीड से, बी से सी तक आए 5 की स्पीड से, ए से बी तक 15 की स्पीड से गए, बी से सी तक 5 की स्पीड से आए, तो भाई स्पीड का रेशियो है 3:1, स्पीड का रेशियो है 3:1। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो डिस्टेंस को स्पीड से भाग देंगे तो टाइम का रेशियो आ जाएगा, टाइम का रेशियो आ जाएगा। अरे आई एम द मैन ऑफ रेशियो, रेशियो से उड़ाओ बेटे, ये 2 और ये 3, 2:3 हुआ कि नहीं हुआ? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल हुआ जी, बिल्कुल हुआ। यानी कि ए से बी तक फिर बी से सी तक आने में टोटल समय कितना लगा? 2 + 3 5, टोटल समय आपको लगा 20 घंटे। तो 5 की वैल्यू 20 घंटे 4 गुना, तो 2 की वैल्यू 4 गुना नहीं आ गई, 8 घंटा। यानी कि आदमी को ए से बी तक जाने में 8 घंटा लगा, ए से बी तक जाने में 8 घंटा, ए से बी तक जाने में 8 घंटा लगा और 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, तो डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस बराबर 15 × 8 120 किलोमीटर। आंसर आ गया। बताइए।